नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए नवेली रोमांटिक लव स्टोरी में। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। दादी के चेहरे पे अब भी उदासी थी। उनकी नजरें जैसे ही सीढ़ियों पे खड़े राजवीर जी पे गई, उनके चेहरे पर आई उदासी दर्द में बदल गई और वो बिना कुछ कहे वहां से वापस मंदिर की ओर चली गई। राजवीर जी शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, पर उनके कानों में आहन की कई बातें गूंज रही थी। उन्हें एक नजर मंदिर पे डाली और फिर बाहर की तरफ बढ़ गए। इधर पंजाब में इशिका ने अपनी गाड़ी रोकी और वो गाड़ी से बाहर निकली। उसकी नजरों के ठीक सामने एक बड़ा सा घर था, आसपास गार्डन जिसमें बहुत सारे फूल और पेड़ और पौधे थे। इशिका मुस्कुराते हुए खुद में ही बोली, कपूर निवास में आपका स्वागत है मिस इशिका कपूर। और वो खुद ही हंस पड़ी। तभी एक आदमी बाहर आया जिसकी उम्र करीब 40 के आसपास होगी। उसने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। इशिका को देखते ही वो घबराया हुआ बोला, साहब घर पे आ चुके हैं। इतना सुनते ही इशिका परेशान हो गई। उसने बेचारगी से अपना अरमान देखा और बोली, बाबा जी प्लीज बचा लो पापा जी से। इशिका घर के अंदर आई और पूरा घर काफी अच्छा और ठीक था। हॉल में एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी उम्र करीब 50 के आसपास होगी। चेहरे पर गंभीरता, आंखों पर लगा चश्मा और गंभीर दिख रहा था उनको। इशिका ने उन्हें देखा और फिर वो खुश होते हुए बोली, पापा। उसकी आवाज सुनते ही उसके पापा ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर आई गंभीरता देखकर इशिका चुप हो गई और वो उनके पास आई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो मिस्टर अशोक कपूर, कैसी रही आपकी मीटिंग? उसकी टोन से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी से सिर्फ फॉर्मली मिल रही हो। अशोक जी ने उसकी तरफ देखा और सख्त आवाज में बोले, कहाँ गई थी आप? उनकी सख्त आवाज सुनते ही इशिका ने नजरें झुका ली और वो अटकते हुए बोली, वो पापा मैं तो वो। इशिका को अटकता देखकर अशोक जी हाथ बांधे उसे घूरने लगे। यह देखकर इशिका ने मुंह बना लिया और बोली, पापा मैं तो बस गुरुद्वारा गई थी रीचा के साथ। अच्छा, और ड्राइवर? अशोक जी के इतना कहते ही इशिका ने दांतों तले जीभ दबा ली। पापा ड्राइवर अंकल को बहुत सारे काम थे। उनको अपने घर के लिए राशन लेना था, सब्जियां लेनी थी और उनकी बेटी की तबीयत भी तो खराब थी, तो इसीलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया। इशिका ने बड़े ही मासूमियत से कहा और उसकी बात सुनकर अशोक जी के सख्त चेहरे पर मुस्कान आ गई। ईशु बच्चा, आप बात घुमा रही हैं। ऑफिस से क्यों आई इतनी जल्दी? अशोक जी ने मुस्कुराते हुए पूछा और इशिका उसके पास आई और मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, पापा आपको अपनी इस मासूम बेटी पे दया नहीं आती है क्या? बिल्कुल नहीं। इतना सुनकर इशिका ने मुंह बना लिया। अशोक जी मन ही मन उसकी हरकत देखकर हंस रहे थे और मुस्कुराते हुए बोले, कल आप चंडीगढ़ जाने वाली थी जिस पार्टी की मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए आज ही निकल जाइए। यस। इशिका के मुंह से यह निकला और अशोक जी ने उसे आंख दिखाई तो उसने खुद को संभाल लिया। पार्टी कल है। आप और रीचा आज ही होटल रेड फॉक्स में पहुंचिए। कल की यह पार्टी हमारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस के न्यू क्लाइंट की है, तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अशोक जी ने शांत लहजे में कहा और वहां से निकल गए। इशिका मुंह बनाते हुए उन्हें जाते हुए देखती रही और फिर खुद में ही बुदबुदाई, इन्वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ बाबा जी, इतना कोई काम करता है क्या? मेरे पापा भी ना। इशिका खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी उसे ध्यान में आया और उसने अपना फोन निकाला और रीचा को कॉल किया। हाँ रीचा, चल आज ही जाना है, वरना तेरे बॉस और मेरे पापा के अंदर का वो बॉसी भूत जाग जाएगा और फिर हम गए। इशिका मुंह बनाते हुए बोली थी कि उसकी बातें सुनकर दूसरी ओर से रीचा खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह मैडम, गुस्सा न दिला, जोक नहीं मारा मैंने कोई, इशिका चिढ़ते हुए बोली।
रिचा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, अंकल ऑलरेडी बता चुके हैं मुझे, मैं तेरे घर आ रही हूं, आ जल्दी। इशिका ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। यहां होटल रेड फॉक्स, चंडीगढ़, पंजाब में। यह एक बड़ा सा आलीशान होटल, रेड फॉक्स होटल। अंधेरा हो चुका था, जिससे होटल के आसपास लगे लाइट्स, उसके कारण वो बहुत जगमगा रहा था। इशिका की गाड़ी रुकी तो रिचा निकलने लगी कि इशिका बोली, तू अंदर वेट कर, मैं कार पार्क करके आती हूँ। ओके। रिचा कार पार्किंग एरिया की तरफ लाई और उसने कार पार्क की, और उसी वक्त एक ठीक उसकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी पार्क हुई। इशिका अपनी गाड़ी से बाहर निकल ही रही थी, तभी पीछे वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से एक ड्राइवर बाहर आया। उसने पीछे का दरवाजा खोला तो उसमें से कोई बाहर निकला। वो था आहान। ब्लू कलर की शर्ट, ब्राउन टू पीस, आंखों पे गॉगल, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, और वो बिना किसी भाव के आगे बढ़ गया। इशिका आहान के आगे ही थी। वो इस बात से अनजान थी कि कोई उसके पीछे था। उसने आसपास देखा तो यहाँ अभी कोई ज्यादा लोग नहीं थे, तो उसने कंधे से आ रहा उसका दुपट्टा ठीक किया, और इशिका ने जैसे ही दुपट्टा ठीक करते हुए अपने कंधे पे डाला तो उसका दुपट्टा आहान के चेहरे पे आ गया। आहान के चेहरे पे जैसे ही दुपट्टा आ गया, उससे आती खुशबू ने एक पल को उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, पर फिर अगले ही पल वो चिढ़ गया। इशिका आगे बढ़ती गई तो दुपट्टा अपने आप आहान के चेहरे से हट गया, पर उसकी नजरें इशिका पर ही थी। उसे बस उसके कमर तक आते लंबे बाल और दुपट्टा ही नजर आ रहा था। वो उसे जाते हुए देख ही रहा था, पर फिर उसे एहसास हुआ, और अभी अभी क्या हुआ? क्या वो वही होगी? आहान बोला, पर फिर उसके मन से आवाज आई, नहीं, हर दुपट्टे वाली लड़की वो नहीं होती जिसकी मुझे तलाश है। आहान बिना किसी भाव के होटल की तरफ बढ़ने लगा। इशिका होटल के पास आ ही गई थी। उसने देखा रिचा वही उसका वेट कर रही थी। वो उसके पास आई और फिर दोनों अंदर गई। रिसेप्शन पे आकर इशिका बोली, हमारी बुकिंग होगी, इशिका कपूर और रिचा मेहता के नाम से। रिसेप्शनिस्ट ने लैपटॉप पे कुछ चेक किया और बोली, यस मैम। उसने उनकी आईडी देख ली और बोली, रूम नंबर 195। थैंक यू, रिचा और इशिका ने कहा, और वो दोनों वहां से आगे बढ़ी। तभी आहान अंदर आया। वो रिसेप्शन पे आया, लेकिन जब उसने वही दुपट्टा देखा तो वो एक टक जाती हुई इशिका की ओर देखने लगा। वही वो रिसेप्शनिस्ट एक टक आहान को देख रही थी। उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही थी। जहां उसकी आंखों से इशिका ओझल हुई, उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। एक्सक्यूज मी, आहान ने अपनी शांत सी आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनते ही रिसेप्शनिस्ट झेप गई। आहान ने अपनी आईडी दिखाते हुए कहा, आहान मेहरा, बुकिंग हो चुकी थी, प्लीज चेक। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से चेक किया और मुस्कुराते हुए बोली, सर, रूम नंबर 255। आहान बिना कुछ कहे वहां से चला गया, और वो रिसेप्शनिस्ट उसे जाते हुए देख रही थी। इशिका और रिचा दोनों अपने रूम में आई। ये रूम काफी अच्छा था। कमरे में आते ही रिचा आकर बेड पर गिर गई और बोली, यार ईशु, बहुत भूख लग रही है। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, रुक, कुछ ऑर्डर करती हूँ, इशिका ने कहा, और वहां रखे टेलीफोन से उसने कॉल किया और खाना ऑर्डर किया। आहान अपने रूम में आया। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। एक बार फिर उसके दिमाग में वो दुपट्टा घूमने लगा। उसने आंखें बंद कर ली, तब भी एक धुंधली सी छवि उसके दिखने लगी। एक दुपट्टा लहराते हुए आहान के चेहरे पर आ रहा था कि तभी आहान ने झट से अपनी आंखें खोल ली। नहीं, वो वापस नहीं आ सकती, आहान खुद में ही बोला। आहान इस वक्त अपने कमरे में था। वो ना चाहते हुए भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसकी शक्ल उसने अब तक देख भी नहीं ली थी। उसने अब सर झटक लिया और एक लंबी सांस भरते हुए बोला, वो नहीं है, कोई और है। पर फिर आहान
एक कपल रुककर बोला, कौन थी वो लड़की? क्यों इस तरह से देख रहा हूं मैं उसे? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको यह एपिसोड कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।